करें आ जाओ। हे गाइस, हेलो, कैसे हो? आज हम वन शॉट रिकॉर्ड करने वाले हैं डिबेंचर का। डिबेंचर में अगर दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो अब दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल का करेंगे हम डिबेंचर और अपना पक्का करेंगे। एग्जाम में 4 से 6 नंबर का आता है, तो 4 से 6 नंबर अपने पूरे पक्के करने वाले हैं डिबेंचर के। अब देखो करना क्या है, इसके अंदर ध्यान सुनो। इश्यू डिबेंचर करने वाले हैं हम लोग। यहाँ देखो, एक बार डिबेंचर का इंट्रो ले लेते हैं कि डिबेंचर में है क्या हमारे पास। तो डिबेंचर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ देखो आप। तो डिबेंचर चैप्टर में हमारे पास क्या क्या आने वाला है, देखो। पहले हमारे पास इश्यू की एंट्री होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। देन हमारे पास क्या आएगा, देन हमारे पास इसमें कोलेटरल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कोलेटरल। और अगर हम बात करें इसके अंदर, और हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, दूसरा हमारे पास लास्ट में इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इशू करेंगे। इशू में भी टू बी वेरी स्पेसिफिक 2 केस हो जाते हैं। एक हो जाता है इंस्टॉलमेंट वाला केस, ठीक है, और एक हो जाता है लमसम वाला केस, ठीक है। तो ये हम कर देंगे आज हम इशू पे। अभी पहला हम इशू पे समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। पहले हमारे लिए इशू इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारे लिए यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, फिर हम ये देखेंगे, और उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जनरल एंट्री देखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम देखेंगे कोलेटरल, लास्ट में हम देखेंगे कोलेटरल। एंड बीच में छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो आते रहेंगे वो हम कर लेंगे। तो पहले आप ये देखते हैं कि डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं कि भाई डिबेंचर का मीनिंग क्या है। तो डिबेंचर का मीनिंग अगर हमें देखना हो, भाई पहले मीनिंग देखते हैं, उसके बाद डिबेंचर के टाइप्स देखते हैं, उसके बाद यहां पर हमें फिर ट्रीटमेंट देखनी है। क्या देखनी है हमें? ट्रीटमेंट देखनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बेसिक जनरल एंट्री जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, जनरल एंट्री बोल रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल एंट्री कहां से आएंगी, आपकी इश्यू से आएंगी, कोलेटरल से आएंगी, आपकी इंटरेस्ट से आएंगी आपकी, और जो कथा परचेज कंसिडरेशन वहां से आपकी एंट्री आने वाली है। अब ध्यान से चीज समझो, पहले मीनिंग पे आ जाओ। मीनिंग समझते हैं शॉर्ट में, टाइप बाद में कर लेंगे, ठीक है। और पहले आते हैं मेन ट्रीटमेंट पे, ठीक है। तो टाइप हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू निकालेंगे, और पीवाईक्यू की हेल्प से जितने भी डिबेंचर टाइप्स आए हैं वो कर लेंगे। मैं 2 कैटेगरी बताऊंगा टाइप्स के अंदर, आपको समझाऊंगा कि क्या चीज है, फिर पढ़ लेना, और बाद में पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग में डिस्कस कर लूंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। तो पहले मीनिंग पे बात करते हैं। मीनिंग क्या है भाई? देखो डिबेंचर है क्या। डिबेंचर एक तरीके से लोन है। क्या एक तरीके से लोन है। और लोन, मैं लोन बोल रहा हूँ तो लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन है भाई, क्या मतलब है? लेट्स सपोज करो कि मैं कंपनी हूँ, मैं कौन हूँ, कंपनी हूँ, और आप लोग मान लो पब्लिक हो। आप लोग कौन हो? पब्लिक हो। तो लेट्स सपोज करो, जैसे मान लो पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ क्या है, पेपर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मेरी कंपनी का नाम लिखा होगा, एबीसी लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा होगा कि मैंने भी आपसे, लेट्स सपोज करो कि आप हो, ठीक है, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। तो मैंने आपसे कैश लिया और मैंने बदले में आपको पीस ऑफ पेपर दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो इस पे लिखा होगा कि मैं आपको 10 दिन, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद आपको पैसे पे बैक करूंगा। तो क्या होगा, आप ये पेपर मुझे दिखाओगे, सर देखो आपने क्या कहते हैं हमसे पैसे लिए थे, ये सबूत है इस पेपर का। तो आप मुझे पेपर दे दोगे और मुझसे कैश ले लोगे आप, ठीक है। तो ये डिबेंचर होता है बेसिकली, ठीक है। तो डिबेंचर को समझ में आ गया। डिबेंचर बेसिकली क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन है, ठीक है। कि आप डिबेंचर पब्लिक को, जैसे ये कंपनी है और ये पब्लिक है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसको पेपर देगी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट देगी और कैश ले लेगी, कैश ले लेगी। यहां समझना कि डिबेंचर का मीनिंग क्या है। तो डिबेंचर नथिंग बट अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लोन लेने का तरीका है, बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, अब डिबेंचर के टाइप्स पे आ जाते हैं। टाइप्स में तो ज्यादा आपको जाना नहीं है, बस आप इतना समझ लो, डिबेंचर की जो मेन कैटेगरी है, बुक से पढ़ोगे आपको समझ में आपको आ जाएगा। बाकी मैं पीवाईक्यू अटेंड करूंगा तो पीवाईक्यू से आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो 2 टाइप के डिबेंचर होते हैं, एक होते हैं कन्वर्टेबल, ठीक है, और एक होते हैं डिबेंचर हमारे जीरो कूपन। तो बस ये समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है, 2 चीज समझ लो, इन वर्ड का समझ लो, खुद रीड करना, घर जाके घर पे रीड करना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि क्या मतलब होते हैं। तो पहले बात करता हूं मैं। अच्छा, डिबेंचर और एक बार शेयर्स में डिफरेंस देख लेते हैं, ताकि आपको कन्वर्टेबल आपको तो समझ में आएगा। डिबेंचर
और शेयर्स में एक बार मोटा मोटा रफली देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें मोटा मोटा बात देख लेते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, शेयर्स में देखो डिबेंचर क्या है, डिबेंचर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन, इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन। ठीक है, मतलब कि क्या है कि अगर मैं डिबेंचर आपको दे रहा हूं और आपसे ले रहा हूं पैसे, तो पैसे मेरे लिए क्या है, मेरे लिए लाइबिलिटी, मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। यानी कि कंपनी के लिए, कंपनी के पॉइंट से डिबेंचर क्या है, डिबेंचर आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, बट शेयर्स में क्या होता है, शेयर्स बेसिकली क्या है, अगर मान लो ये एक शेयर है, शेयर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जब मान लो मैं आपको शेयर्स दूंगा और आपसे पैसे लूंगा, पैसे मेरे पास उसमें भी आएंगे, पर उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं आपको अपना मतलब पार्टनर बना दूंगा, ओनर बना दूंगा कंपनी का। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या है, इसमें आपके पास ओनरशिप जाती है, मतलब जो शेयर होल्डर है ना, जिसने शेयर्स बाय किए हैं उसको ओनरशिप मिलती है, बट इसमें ओनरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, और एक चीज और भाई देखो, लाइबिलिटी तो कंपनी के लिए ये भी है, ठीक है, बट ये लाइबिलिटी होगी इंटरनल लाइबिलिटी, क्या होगी, इंटरनल लाइबिलिटी होगी। और ये लाइबिलिटी कौन सी होगी, ये लाइबिलिटी होगी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी, क्या होगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। भाई एक्सटर्नल इंटरनल मतलब क्या, इंटरनल मतलब कि ये पैसा ओनर को पे करना है, इंटरनल मतलब ओनर को पैसा पे करना है, और एक्सटर्नल का मतलब ये पैसा ओनर के अलावा जितने बंदे बच गए यानी बाहर वाले उनको पैसा पे करना है। समझ में आ रहा है एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है जी, अब यहां से बात करते हैं हम लोग कि भाई क्योंकि लोन है आपने लिया है, तो लोन पे भाई आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको, फिक्स इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। भाई चाहे आपका प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो, डजंट मैटर, जिसने डिबेंचर लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप डिबेंचर देते हो तो भाई मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, हर साल आपको इंटरेस्ट दूंगा, चाहे मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो, डजंट मैटर, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, बट जब आप शेयर बन जाते हो, क्या बन जाते हो, शेयर्स परचेस करते हो, आप ओनर बन जाते हो, मुझे बताओ भाई ओनर है, प्रॉफिट उनको तब मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, जब नहीं होगा तो लॉस के इसमें आपको प्रॉफिट में कहां से दूंगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जब प्रॉफिट होगा तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होगा तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। तो शेयर्स डिबेंचर समझ में आ गया। तो मैंने कहा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, तो वो डिबेंचर्स जो बाद में शेयर्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। समझ में आ गया कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये भी क्लियर। अब मैंने कहा था कि जीरो कूपन समझ लो कि जीरो कूपन क्या होता है, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरो कूपन। तो जीरो कूपन बात समझ लेते हैं कि जीरो कूपन क्या है। तो जीरो कूपन का मतलब क्या होता है, देखो कूपन यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ ना जीरो कूपन, जब मैं कूपन बोल रहा हूँ तो कूपन का मतलब बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट होता है, क्या होता है यहाँ पर, इंटरेस्ट होता है। तो जीरो इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, जीरो इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि इस डिबेंचर में इंटरेस्ट लिखा नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं नॉर्मल डिबेंचर कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये डिबेंचर है, ठीक है, अब यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम लिखा है, ठीक है, और लिखा है कि भाई मैंने आपसे इतने पैसे लिए, वो लिखा है, और यहाँ पर एक रेट लिखा हुआ है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का यहाँ पर रेट लिखा है कि जैसे मान लो डिबेंचर 100 रुपए का, मैं बना के दिखाता हूँ स्पीड पे, जैसे पेपर है मेरा, मतलब इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर है, यहाँ मेरी कंपनी का नाम लिखा है, लेट सपोज करो केंद्र लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इस डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए लिखी हुई है, जो उसकी वैल्यू ऐसे बोलेंगे हम फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए लिखी हुई है, और उस पर लिखा है कि मैं आपको 5 साल बाद पैसे पे बैक करूंगा, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि मैं आपको हर साल 10% का आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, 10% का आपको क्या पे करूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा। तो बस कुछ ये बातें इस डिबेंचर पे लिखी हुई है। तो अब मुझे पहले ये बताओ डिबेंचर की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, यहाँ पर 100 रुपए लिखी हुई है, और कब पैसे पे करूंगा, 5 साल पे बैक करूंगा आपको, और हर साल इंटरेस्ट कितना पे करूंगा, 10% पे करूंगा। यानी कि जो बंदा लेके जाएगा, आप लेके चले गए, आपने मुझे पैसे दे दिए, कितने पैसे दिए आपने मुझे, 100 रुपए दिए, और 5 साल बाद जब आप आओगे ये मुझे वापस कर दोगे और मैं आपको कैश दे दूंगा। ठीक है, और मैं आपको हर साल क्या पे करूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है, क्लियर। अगर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा आप खुश रहोगे, आपके पास भरोसा रहेगा, और जिस दिन इंटरेस्ट नहीं मिला, जिस साल इंटरेस्ट मिला आप डर जाओगे, घबरा जाओगे। तो यहाँ देखो जनरली ये होता है, जीरो कूपन में क्या होता है, जीरो कूपन में ना यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा नहीं होता, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट नहीं होगा, बस ऐसे लिखा होता है, ये डिबेंचर होता है। तो आप बोलोगे सर मुझे इसी बताओ कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, 5 साल बाद कहते हैं आप मुझे 100 रुपए वापस कर दोगे, मेरा फायदा क्या होगा। भाई हम जब किसी को पैसा देंगे फायदा देखेंगे ना, बैंक में पैसा जमा करते तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, 10% नहीं मिलेगा पर कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा ना बैंक के अंदर, आपको कुछ नहीं दे रही हूँ मैं, हमारा फायदा नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इधर देखो अब ये डिबेंचर कैसे होते हैं, जैसे लेट्स सपोज इस डिबेंचर पे कितना लिखा है, 100 रुपए लिखा है। तो इस जीरो कूपन में क्या होता है, जीरो कूपन में जनरली जैसे मान लो कि इस डिबेंचर पे कितना लिखा है, 100 रुपए लिखा है, तो डिबेंचर मैंने आपको दे दिया, डिबेंचर मैंने आपको दे दिया, और जब मैंने आपसे पैसे कितने लिए भाई, 100 रुपए लिखा है ना इसमें, तो मुझे 100 रुपए लेने चाहिए थे आपसे, और मैं 100 रुपए नहीं लूंगा, मैं कितने लूंगा, लेट्स सपोज मैं आपसे 80 रुपीज ले रहा हूँ, कितने ले रहा हूँ मैं, 80 रुपीज ले रहा हूँ, कितने ले रहा हूँ,
₹80। तो यानी कि मैंने आपको डिबेंचर दिया और मैंने आपसे ₹80 ले लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पैसे जो जो 80 मतलब मैंने आपसे पैसे लिए हैं, इसे इशू बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इशू करना बोलते हैं। तो डिबेंचर मैंने इशू कितने में की है, 80 में, मतलब आपको जो मैंने पैसे दी, मतलब डिबेंचर दिया और आपसे मैंने पैसे लिए हैं, कितने लिए मैंने, 80 लिए, तो इशू कितने का हो गया, 80 हो गया। अब 5 साल बाद क्या होगा, जब आप मेरे पास आओगे, मुझे डिबेंचर दे दोगे और मुझसे पैसे लोगे, तो मैं आपको पैसे कितने दूंगा, जितने इस पे लिखे हैं, कितने लिखे हैं इस पे, ₹100 लिखे हैं। तो मतलब कि जब मैं आपको पे बैक करूंगा, रिपे करूंगा, आपको रीपे करूंगा, और रीपे याद ना, डिबेंचर में रीपे को बोलते हैं रिडम्पशन, क्या बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं। यानी जब मैं आपको पैसे वापस करूंगा तो आपको कितने करूंगा, ₹100 करूंगा। अब बताओ यह फायदा हुआ नहीं हुआ आपको, बताओ कितने का फायदा हुआ आपको, ₹20 का फायदा आपको हुआ, क्यों, आपने 80 दिए थे और आपको एंड में कितने मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं, तो ₹20 का आपको फायदा हो गया। क्लियर है, तो जीरो कूपन ये होते हैं, समझ में आ गया, मतलब इंटरेस्ट लिखा नहीं होता है, इंटरेस्ट लिखा नहीं होता है, बट प्रॉफिट क्या होता है, कि अगर मैं बोलूं कि जीरो कूपन क्या होते हैं, तो दे आर इशूड एट लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू, एंड एंड रिडीम एट फेस वैल्यू। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया, मतलब कि कम पैसे, जितनी फेस वैल्यू से कम पैसे मिलते हैं और पे ज्यादा करने, मतलब जितनी फेस वैल्यू लिखी है उतने पे करने पड़ते हैं। तो ये होते हैं हमारे जीरो कूपन डिबेंचर, ठीक है, ये हमारे बॉन्ड होते हैं, ये हमारे डिबेंचर होते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो कुछ केसेस हैं हमारे, ये मैं एंट्री पास करनी है, ठीक है, तो एक बार इनके पहले आपको रूल्स समझा देता हूँ कि रूल्स क्या है इनके, तो ताकि आप आराम से कर पाओ। तो देखो जो मैंने कहा ना डिबेंचर इशू कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ये हम डिबेंचर इशू किए मैंने, यहाँ पर इशू किए मैंने, है ना, तो इनकी एंट्री तो पास करनी पड़ेगी ना आपको। तो इनकी जो एंट्री हम पास करेंगे डिबेंचर की, तो हम इशू जो कर रहे हैं, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम रिडीम कैसे कर रहे हैं, है ना। तो अब यहां सुनो ध्यान से, तो 6 केस बनते हैं टोटल हमारे पास, 6 केस बनते हैं डिबेंचर के। मुझे यहाँ पर डिबेंचर लिखना चाहिए, डिबेंचर की एंट्री की बात कर रहे हैं, तो एक इश्यू देखो आप, और एक आप रिडीम देखो, क्या देखो आप, रिडीम देखो आप। रिडीम समझ में आ गया, रिडीम्पशन समझ में आ गया ना, रिपे मतलब वापस कर रहे हैं हम। तो यहाँ देखो इश्यू कैसे कर सकते हैं, पहले एक चीज समझो ध्यान से, डिबेंचर ₹100 का है, ठीक है, तो मतलब फेस वैल्यू ₹100 की है, कंपनी ने आपको डिबेंचर दिया, तो कंपनी आपसे कितना ले सकती है, ₹100 ले सकती है, मतलब फेस वैल्यू अगर डिबेंचर की ₹100 है, तो कंपनी को ₹100 मिल सकते हैं। मैंने कहा पैसे कम भी मिल सकते हैं, अभी बताया था, तो पैसे कम मिल रहे हैं, मतलब ₹100 का डिबेंचर आपको कितने मिल रहे हैं, लेट्स सपोज आपको 90 मिल रहे हैं, तो अगर पूरे पैसे मिल रहे हैं तो उसे बोलते हैं पार, जितने का डिबेंचर आपको उतने मिल रहे हैं उसे बोलते हैं पार। अगर पैसे कम मिल रहे हैं कंपनी को इशू के टाइम पे, तो उसे बोलेंगे डिस्काउंट, क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। ₹10 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो आप कह सकते हो कि जो जीरो कूपन डिबेंचर जो होते हैं, दे आर इशूड एट डिस्काउंट, ये भी तो कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, और दे आर रिडीम एट पार, ये बोल सकते हैं ना। जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा था कि लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया ना, और रिडीम एट फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, पार हो गया ना, कि पार पर रिडीम होते हैं। तो ये बात कीवर्ड ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां देखो आप, अब सुनो, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि डिबेंचर हम ज्यादा पे कर रिडीम कर दें, मतलब पैसे ज्यादा ले लें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ज्यादा पैसे क्यों लोगे, मतलब जब डिबेंचर ₹100 का है तो ₹100 दिए जाएंगे ना, ज्यादा क्यों दिए जाएंगे। कभी भी ऐसा होता है, कोई कंपनी होती है आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही होती है, और कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी होती है, वैल्यू मतलब अगर बोले तो कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, कंपनी ट्रस्टवर्थी कंपनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ टाटा में बोलूँ, तो टाटा सुन के एक मन में आता है यार, हाँ रतन टाटा जी हैं, ठीक है, एंड काफी अच्छा उनका नाम है, तो एक लगता है कि हाँ धोखा नहीं करेगी कंपनी वाली। एक बड़ा अगर मानो कोई रैंडमली कोई कंपनी बोल दूं मैं, ठीक है, XYZ बोल दूं, तो आप कहोगे यार ये कंपनी तो घोटाला करती रहती है, बेकार कंपनी है, नई कंपनी है, ट्रस्ट नहीं है हमारे ऊपर। और कोई कंपनी पुरानी हो, ट्रस्ट होता है उस कंपनी के ऊपर, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा पे कर रही है, तो लोग महंगा भी ले लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो मार्केट से फायदा, मतलब बैंक में या कहीं भी आप लगाओगे उससे आपको फायदा रहेगा, ठीक है। तो पैसे ज्यादा भी इशू होते हैं, मतलब लोग ज्यादा भी पे करते हैं, तो जब ज्यादा पे करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रीमियम, क्या बोलेंगे इसको, प्रीमियम बोलेंगे, ठीक। अच्छा अब देखो डिस्काउंट की बात हो रही है, बताओ यार डिस्काउंट कितने का रुपए का है, तो डिस्काउंट की बात करेंगे, डिफरेंस लो, क्या लो, डिफरेंस, कितने का डिस्काउंट है यहाँ पर, ₹10 का डिस्काउंट है। और यहाँ बताओ प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम कितने का है यहाँ पर, ₹10 का प्रीमियम यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंस कितने का आ रहा है, ₹10 का निकल के आ रहा है, ये फेस वैल्यू का और इशू प्राइस का डिफरेंस देखो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा रिडीम देखो, रिडीम कैसे करेंगे आप, हाँ सुनो भाई, मान लो डिबेंचर है,
इसमें 100 रुपए लिखे हैं, मैंने आपको दे दिया। अब आप रिडीम कराने आ रहे हो, जब रिडीम कराने आ रहे हो मुझे वापस दोगे, मुझसे पैसा लोगे, तुमसे कितना पैसा लोगे, जितना उस पर लिखा है 100 रुपए लिखे हैं उस पर 100 रुपए लोगे, यानी कि फेस वैल्यू पे लोगे 100 रुपीज। अच्छा मुझे पहले चीज बताओ, अगर डिबेंचर पे 100 रुपए लिखे हैं, मैं कहूँ मैं आपको 110 रुपए दूंगा, मैं आपको ज्यादा रुपए पे करूंगा, तो मुझे बताओ जब मैं आपको ज्यादा रुपए पे कर रहा हूँ तो क्या मना करोगे, ले लोगे ना। तो यानी कि 110 या 105 115 बोल देते हैं, चलो ज्यादा पे दे सकते हैं ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको, ये भी प्रीमियम है बट इसका नाम क्या है, सुनो, ये प्रीमियम ऑन इशू है और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ठीक है, और ये प्रीमियम ऑन इशू है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसे तो मतलब अगर डिस्काउंट पे हमने इशू मतलब डिस्काउंट इशू पे आ था, ऐसे तो यहाँ प्रीमियम पे भी इशू मतलब डिस्काउंट हो सकता है। तो मुझे पहले बताओ, डिबेंचर 100 रुपए का है, मतलब कि मैंने आपको डिबेंचर दिया और मैंने आपसे 100 रुपए ले लिए, ठीक है। और जब रिटर्न करने की बारी आई तो डिबेंचर मैं आपसे ले लूंगा और आपको पैसे दूंगा। अब मुझे बताओ, आपसे मैंने 100 रुपए लिए थे, हर मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो क्या मैं आपको 90 रुपीज पे करूंगा, आप मान जाओगे, नहीं मानोगे ना आप, कोई घाटा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, डिस्काउंट पर इशू नहीं होंगे। समझ में आ गया रीजन कि भाई पैसा कम लेना कौन चाहेगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है जी। अब सुनो कुछ रूल समझ लो उसके रिगार्डिंग, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, बेटर रहेगा। तो रूल सुन लेते हैं, रूल्स क्या हैं देखो, 3 तरह से हम इशू पे कर सकते हैं, 2 तरह से हम रिडीम कर सकते हैं। तो हमारे टोटल कितने केस बनेंगे, 6 केस हमारे बनेंगे। तो 6 केस देख लेते हैं, इनके रूल देख लेते हैं, रूल क्या है। तो सुनो पहली एंट्री तो चलो पहले एक बार रूल समझा दूंगा, रूल क्या है। पहले इशू के रूल देख लो, ठीक है, उसके बाद आप रीडिंग के रूल देख लो। चलो यहाँ देखो अब इनके रूल्स क्या है आपके, तो यहाँ से देखो स्क्रीनशॉट अभी ले लेना, मैं हट जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट एक बार में ले लेना, ठीक है। तो यहाँ देखो इशू के रूल क्या है। तो भाई इशू किस पे हो सकता है, पार पे हो सकता है, ठीक है। इशू किस पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है, और इशू किस पे हो सकता है, इशू हो सकता है प्रीमियम पे, ठीक है। और यहां अगर हम बात करें रीडिंग किस पे हो सकता है, रीडिंग हो सकता है हमारा पार पे, और रीडिंग हो सकता है हमारा किस पे, प्रीमियम पे, इन 2 चीजों पे हो सकता है, ठीक है। एक आपको बेसिक चीज बताता हूँ, हम डिबेंचर की एंट्री पास करें, डिबेंचर का पैसा हमें पूरा एक साथ मिल रहा है, तो उसकी पहली एंट्री क्या होगी, 2 एंट्री पास होती है इस केस में जनरली, जब पैसा एक साथ मिलता है तो पहली एंट्री क्या पास होगी, पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हमारी पहली एंट्री होगी पास, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये मेरी दूसरी एंट्री मेरी पास होगी, ठीक है। और 2% डिबेंचर, परसेंट डिबेंचर, ये जो परसेंट डिबेंचर है ना, ये परसेंट डिबेंचर मैंने यहाँ लिखा है, ये इंटरेस्ट बताता है कि डिबेंचर पर कितना इंटरेस्ट पे करना है मुझे, बस समझ में आ रही है। 2%, ये एंट्री मेरी बेसिक पास एंट्री मेरी पास होती है, ठीक है। तो जब लमसम की बात होगी तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, किस्तों पे करेंगे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसका सीखेंगे, लिखेंगे कैसे करना, पर पहले मेन चीज समझ लो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही आता है, तो पहले ये कर लेते हैं। तो ये 2 एंट्री आपको पास करनी है आपको, ठीक है। तो एंट्री आ चलो, पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, एक बार बोलो, डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, ये एंट्री याद कर ली, 2 एंट्री याद हो गई। अब सुनो, अब करना है इनका मेकअप, इनका क्या करना है, मेकअप। मेकअप कैसे करेंगे, मेकअप करेंगे इस केस के अकॉर्डिंग मेकअप करेंगे। केस के अकॉर्डिंग मेकअप कैसे होगा, इधर देखो आप, केस के अकॉर्डिंग आपका मेकअप होगा ऐसे देखो, अगर पार पे लिखा है, क्या लिखा है, पार पे लिखा है, यहां भी पार दे रखा है, यहां भी क्या दे रखा है, पार दे रखा है अगर, तो ये पार पे कुछ नहीं करना, पार पे कुछ नहीं करना, मतलब कि जो एंट्री आपकी दे रखी है, अगर इश्यू हो कुछ मत करो, पार पे रिडीम हो, सॉरी इश्यू पे पार हो या रिडीम पे पार हो, कुछ नहीं करना, ये एंट्री की फाइनल है, ये आपका आंसर है, ये आपकी एंट्री है। अमाउंट फिल करना सिखाऊंगा, पहले एंट्री समझ लो, बस समझ में आ रही है, मतलब कि ये एंट्री आपकी पार पे मतलब इश्यू पे पार हो या रिडीम पे पार हो, कुछ नहीं करना, ये एंट्री फाइनल आपकी, बस समझ में आ रही है। तो मतलब यहाँ मेकअप में यह समझना है कि इसमें हमें मेकअप नहीं करना, अगर मेकअप की मैं बात करूं तो मुझे भाई इसमें मेकअप नहीं करना और मुझे इसमें भी मेकअप नहीं करना, पार वाला मेरा गेम सॉर्टेड है, बस समझ में आ रही है, पार के रूल मेरे ठीक है। अब आते हैं इस पे, डिस्काउंट पे आते हैं, सही दिख रहा है ना, यहाँ पे चेक करना, डिस्काउंट वाला कलर ठीक से लिख रहा है ना, ठीक है। अब आते हैं पार पे आते हैं, तो पार में क्या कहता है देखो, सॉरी डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट में क्या कहता है, अगर इश्यू पे डिस्काउंट है, अगर किस पे डिस्काउंट है,
इश्यू पे अगर डिस्काउंट है तो क्या करोगे आप? सुनो, इश्यू पे अगर डिस्काउंट है आपको तो क्या करना है? सुनो, रूल क्या कहता है, अगर इश्यू पे डिस्काउंट आपका है तो क्या करोगे आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से अकाउंट बनाओगे और उसको क्या करोगे आप? उसको करोगे आप क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। एग्जांपल देखो यहां से, जैसे कि ये चीज है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर मैं आऊंगा, यहां डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट और डेबिट, ये मैं करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं? चलो ये भी यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब इधर देखो, अगर मान लो प्रीमियम पे अगर आ गया, इस पे आ गया, अगर प्रीमियम अगर आ गया इश्यू पे, प्रीमियम आ गया इश्यू पे, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, क्या करना है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। इसको मैं भी एसपीआर लिखूंगा, एसपीआर। तो यहां देखो, अगर मान लो आपका प्रीमियम इश्यू पे तो आएगा टू एसपीआर आ जाएगा। क्लियर? हाँ, तो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान सुनो, एक केस और देख लेते हैं। एक केस आपका ये है, अगर पार पे तो कुछ नहीं करना, मान लो प्रीमियम है, तो प्रीमियम पे कैसे डील करोगे आप? ये बात देखो, प्रीमियम कैसे डील करोगे? सही दिख रहा है? तो प्रीमियम कैसे डील करोगे? प्रीमियम में सुनो, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें एक अकाउंट डेबिट होगा, अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेबिट वाला क्या होगा? सुनो, डेबिट वाला देख लो और क्रेडिट वाला देख लो। क्रेडिट में बड़ा इजी है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं ध्यान से हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा आपका? ये डेबिट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक चीज तो सुन लो, मैं अगर कभी क्वेश्चन में ये दोनों चीजें एक साथ आ जाती हैं आपकी, क्वेश्चन में दोनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तब ये वाला अकाउंट बनता है। इसका जो अमाउंट होगा इसमें ऐड कर देना। समझ में आ रहा है ये बात? बाकी करके दिखाऊंगा अभी, मुझे बता, अभी समझ में नहीं आया होगा उसको, जब एक्चुअली में क्वेश्चन कराऊंगा, पहला केस कराऊंगा, तब करके दिखाऊंगा कैसे करना होता है। बस अभी कितना समझोगे, अगर दोनों चीजें एक साथ आ रही होती हैं, लॉस और डिस्काउंट अगर एक साथ आते हैं, तो बस लॉस का अकाउंट बनता है, डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो लॉस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यहां तक याद रहेगा आपको? ठीक है, तो इधर देखूंगा आप, ये क्या कहता है हमारे पास? ये एक बार केस याद रख लेते हैं। पहली मेरी एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री क्या थी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब मेकअप करना है उस एंट्री का, अगर पार पे इश्यू पे लिखा है या रिडम्पशन लिखा है पार पे, तो कुछ नहीं करना, कोई मेकअप की जरूरत नहीं है। बट अगर डिस्काउंट है आपका, अगर डिस्काउंट इश्यू पे है, तो क्या करोगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर क्या करोगे? डेबिट करोगे। प्रीमियम पे अगर इश्यू तो टू एसपीआर आएगा। क्या आएगा? एसपीआर आएगा, क्रेडिट में आएगा यार अपना। बट अगर प्रीमियम आपका रिडम्पशन पे, तो दो अकाउंट होंगे, लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक चीज याद रखना, जब इश्यू पे प्रीमियम आएगा तो क्या लिखेंगे? एसपीआर लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। और जब क्रेडिट पे प्रीमियम आएगा तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखेंगे, यानी कि पीओआर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीओआर लिखेंगे। और दूसरी चीज भी देखो, जब इश्यू पे प्रीमियम है तो बस क्रेडिट हो रहा है, और जब रिडम्पशन में प्रीमियम है तो क्या हो रहा है? डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज का। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब करते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन पे आते हैं। ये रूल ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स के। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लो इस चीज का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एंड इसको अपने पास रखना कि जब क्वेश्चन करेंगे तो एंट्री आपके पास होनी चाहिए देखने के लिए। अब आ जाते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आ गए, ये आपकी मेन एंट्री है। ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, आप फोन से पिक्चर क्लिक कर लो, फोन से पिक्चर क्लिक कर लो पूरा का फोन। ठीक है, तो एक बार दोबारा बोलता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट। ठीक है, और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। और ये एंट्री अगर सुनो, वीडियो पॉज करके एंट्री याद कर सकते हो अभी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में याद हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है, रूल याद हो जाएंगे। अगर बैठ के याद कर सकते हो तो वीडियो पॉज करो, बैठ के पहले एंट्री याद कर लो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर मजा आएगा। ठीक है, और बाकी चाहो तो देख के भी कर सकते हो, उसमें मजा नहीं है कि वन शॉट देख रहे हो, एग्जाम आने वाले हैं, तो भी बैठ के याद तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वीडियो भी पॉज करो, 2 मिनट के लिए एंट्री याद करो। तो आई थिंक
तुम लोगों ने वीडियो देख ली होगी पॉज करके, मतलब वीडियो पॉज करके रूल तुमने याद कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ देखो, इधर देखो, तो पहला केस क्या कहता है हमारे पास, देखो पहला केस कहता है कि चेन टी में पास करनी है। तो पहला केस है कि हमने 2000 डिबेंचर इशू किए हैं, 12% का डिबेंचर है हमारा, ठीक है, 100 का एक डिबेंचर है। देखो ईच एट, मतलब हमने इशू पार पे किए हैं और हमने रिडीम किस पे किए हैं, पार पे किए हैं। बस समझ में आ रही है, इशू पार पे, रिडीम किस पे, पार पे। तो क्या क्या इसकी एंट्री पास होगी, इधर देखो आप। तो क्या करना है इसमें, देखो भाई पहले दो केस बेसिक एंट्री याद है। पहले क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दिख सही रहा है, कलेक्शन कर दूं? हाँ, तो यहां देखो ये होगी, दूसरी होगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू, अब परसेंट डिबेंचर में चेक कर लो कि नाम क्या देखा है डिबेंचर में। यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है 12% डिबेंचर लिखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12% डिबेंचर लिखेंगे यहाँ पर। तो 12% डिबेंचर का मतलब क्या हुआ, हमें 12% का इंटरेस्ट पे करना है। यहाँ तक क्लियर है? तो दो एंट्री हमारी निकल के आ गई है। अब क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर पार पे भी देखो, इश्यू पे भी देखो, इश्यू पे भी, इश्यू पे क्या है, इश्यू पे पार है, और रिडीम भी किस पे कर रहे हैं, रिडीम भी पार पे कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कम नहीं करना, आंसर पूरा हो गया। अब अमाउंट फिल करना सीखना है और क्वेश्चन करना है खत्म। तो यहां देखो, मैं रब कर रहा हूं, इधर देखो डिबेंचर कितने पहले बताओ, डिबेंचर कितने हैं यहाँ पर, कितने डिबेंचर है इशू करने की, डिबेंचर कितने की है, 2000 की है। तो 2000 में डिबेंचर इशू किया हमने, तो यहाँ पर हम आ गए। तो सुनो, सबसे पहले ये वाला फिल करेंगे, परसेंट डिबेंचर अमाउंट सबसे पहले फिल होगा। तो कैसे फिल करेंगे, यहाँ देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंफ्यूज ना हो। ये आपका डेबिट का कॉलम है और ये आपका क्रेडिट का कॉलम है। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे, 2000 थे, 2000 लिखा आपने, ठीक है, इनटू, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू हो गया। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी, बताओ फेस वैल्यू कितनी डिबेंचर की, 100 रुपीज है। तो इनटू क्या करेंगे, इनटू करेंगे 100। क्रेडिट हो रहा है ये, तो क्रेडिट में आ जाएगा आपका 2, 5 जीरो आ जाएंगे आपके। तो 5 जीरो आपके यहाँ पर ये आ गए, 2 लाख रुपए निकल के आ गए। यहाँ तक क्लियर है? अब कोई मेकअप करना नहीं है, तो बस आराम से जो अमाउंट आपने यहाँ क्रेडिट में लिखा है वो यहाँ डेबिट में आएगा 2 लाख रुपए, और जो अमाउंट आपने यहाँ लिखा है वो यहाँ ऊपर भी आएगा 2 लाख रुपए, और जो यहाँ लिखा है वो यहाँ आएगा 2 लाख रुपए। तो इसमें हमेशा ना नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाओगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। वो आपको रूल बताया था, रूल और एक ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। पहला पार्ट क्लियर है? ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सुनो। सेकंड पार्ट कहता है इशूड एट 2000, 12% डिबेंचर है, 100 का एक ही दे रखा है। अब देखो यहाँ हमने इशू किस पे किए हैं, यहाँ हमने इशू किए हैं किस पे, डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं पार पे, रिडीम किस पे कर रहे हैं, पार पे। अब सुनो ध्यान से, इसके लिए अगेन वीडियो स्टॉप करो और खुद ट्राई करो, खुद एंट्री बनाओ, ठीक है। और बाद में फिर क्या कहते हैं, जो मैं करा रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर मेरे से मैच करना टैली करना कि ठीक किया गलत किया, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो यहां देखो कैसे करना है इसको। तो पहले बेसिक एंट्री पास कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगी। दूसरी एंट्री बोलो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगी, और 12% डिबेंचर था ना, मैं देख लेते हैं, 2 हाँ भाई 12% डिबेंचर है, तो यहां मैंने ले लिया 12% डिबेंचर आ गया मेरा यहाँ पर, खत्म। ये तो बेसिक एंट्री पास करनी है। अब चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में था क्या। था मुझे याद आ रहा है, इश्यू पे था डिस्काउंट और रिडीम पे था पार। तो रिडीम पे यहाँ पर देख लो आप लोग, देखो ये सेकंड केस है हमारा, इधर देख लो इश्यू पे क्या है, इश्यू पे देखो ये देखो इश्यू पे डिस्काउंट है, और रिडीम किस पे, रिडीम पार पे है, ठीक है। तो भाई रिडीम पार पे कुछ नहीं करना, रिडीम पार पे कुछ नहीं करना, लेकिन डिस्काउंट है इश्यू पे, तो क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो आ जाओ जरा इस पे, तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग। तो ये डेबिट होगा, तो मैं यहाँ अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा। अब अगेन मैं यहाँ लाइन डाल देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। देखो अगर आप इतना कर पा रहे हो मीन्स आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको इतना भी नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर वीडियो दोबारा देखो, दोबारा रिकैप करो, ठीक है यहाँ तक। अब सुनो ध्यान से, अमाउंट कैसे फिल करना है वाले, इधर देखो। तो वही चेक करेंगे, पहले परसेंट डिबेंचर फिल करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 2000 दे रखे हैं, और डिबेंचर कितने का, 100 रुपए का।
तो यहाँ देखो बड़ा इजी हो गया तुम्हारे लिए। कैसे? डिबेंचर 2000 है, 2000 डिबेंचर इंटू 100 का एक डिबेंचर दे रखा है, तो यहाँ कितना आ गया? 2 लाख रुपए आ गया यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो ये कैसे निकालेंगे, ये सुनो कैसे निकलेगा। पहले चेक करो ये है कितना, डिस्काउंट है कितना। तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है आपका 5% दे रखा है। नहीं गलत जा रहा हूँ, ये अलग केस है, ये अलग केस है। ये है डिस्काउंट 2% दे रखा है आपका, ठीक है। तो सुनो कैसे निकालेंगे, इसके दो तरीके निकालेंगे, दोनों तरीके ध्यान समझना, जो इजी लगे उससे कर लेना, ठीक है। लेकिन दोनों सीखो, क्योंकि एग्जाम में कब कौन सा आएगा कुछ पता नहीं है। देखो पहला तरीका क्या है कि जो आपने ये अमाउंट निकाला है ना, 4 लाख निकाला है आपने, इस 4 लाख का 2% निकाल दो। मतलब प्रीमियम निकालना हो, प्रीमियम चाहे इश्यू पे निकालना हो या रिडम्पशन में निकालना हो। डिस्काउंट इश्यू पे होता है, तो अगर उस पर निकालना है तो मतलब डिस्काउंट निकालना हो प्रीमियम इश्यू पे या प्रीमियम रिडम्पशन पे अगर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? इस पे निकालेंगे, जो परसेंट डिबेंचर की जो वैल्यू निकल के आ रही है इस पे निकालेंगे। तो 2 लाख है, 2 लाख का 2%, तो 2 लाख का 2% कितना हो गया? बताओ 2 लाख का 2% कितना हो गया? 4000 रुपए हो गए। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 4000 रुपए आ जाएंगे। जिनको समझ में नहीं आया कि 2 लाख का 2% कैसे निकल के आया, तो यहाँ देखो 2 लाख रुपए लिए हमने यहाँ पर, ठीक है। ये 2 लाख हो गए और 2% निकालना है, 2 लिखा, परसेंट का साइन जब हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा और इंटू 2 लाख रुपए आ जाएंगे यहाँ पे, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो कितने जीरो बचे? 3 जीरो बचे, मैंने यहाँ लिख दिए, और 2 जीरो कितना होता है? 4 होता है, तो 4000 निकल के आ गया। क्लियर है? एक बेसिक लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, ये परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे ऐड करना होता है, बेसिक मैथ्स जो रिक्वायर्ड होगी हमारी 11th 12th के लिए, तो उसका भी एक लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ देखो, अब सुनो ध्यान से, ये पहला तरीका समझ में आपको आ गया, इजी था, मुश्किल तो था नहीं। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बड़ा सिंपल सा कहता है, जैसे आपने ये निकाला था ना कि नंबर ऑफ डिमेंशन लिए थे आपने, ये क्या थे? नंबर ऑफ डिमेंशन थे आपके, ठीक है। और ये क्या थी आपकी? ये आपकी थी फेस वैल्यू थी। क्या थी आपकी? फेस वैल्यू थी। तो एक तरीका ये कहता है कि इसको कैसे निकालो आप? नंबर ऑफ डिमेंशन ले लो, क्या ले लो? नंबर ऑफ डिमेंशन ले लो आप, नंबर ऑफ डिमेंशन ले लो आप। तो नंबर ऑफ डिमेंशन कितने आपके बताओ? नंबर ऑफ डिमेंशन कितने हैं? 2000 दे रखे हैं, तो 2000 ले लिया आपने, मल्टीप्लाई करो। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? फेस वैल्यू रखी है। अब 2% जो आपका था ना 2%, वो इस पे निकाल दो। तो 100 है, 100 का 2% कितना होता है? 2 रुपए होता है, तो 100 का 2% 2 रुपए, ठीक है। तो प्रीमियम भी आप इस वे से निकाल सकते हो, मतलब इश्यू पे रिडम्पशन दोनों पे प्रीमियम से निकाल सकते हो। तो कितना देखो 4000 निकल के आ रहा है। तब भी ये समझ में ऐसे कर लो, समझ में उससे कर लो, पर दोनों अप्रोच आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? स्टार्टिंग का भी 1-2 क्वेश्चन में जैसे भी करेंगे हम, मैं दोनों अप्रोच से चलूंगा ताकि आपको दोनों अप्रोच आए, जो आपको कंफर्टेबल हो वो पकड़ लो और कर लो, ठीक है। और समझ में आ रही है यहाँ तक? अब ये कैसे निकाले? ये निकालेंगे हम बैलेंसिंग फिगर से। किससे निकालेंगे हम? बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो क्रेडिट में कितना निकल के आ रहा है? देखो क्रेडिट में 2 लाख एक ही एंट्री दे रखी है, डेबिट में 2 दे रखी है, तो ये होगा 2 लाख माइनस 4000, कितना आ जाएगा? 1,96,000। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो यहाँ डेबिट हो रहा है वो यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो अमाउंट दोनों का सेम होगा। तो यानी कि यहाँ 196 आया, तो यहाँ भी कितना आएगा? यहाँ भी आएगा 196। देखो ये यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ भी सेम अमाउंट निकल के आएगा, तो 196 आपका यहाँ निकल के आ गया। बताओ समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया? तो क्लियर है? ये कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? ठीक है जी, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट और अपने आंसर से टैली कर लो। अब इधर देखो, अब आते हैं केस 3 पे आते हैं। तो केस 3 में क्या कह रहा है? केस 3 में कह रहा है हमने इशू किस पे किए हैं? हमने इशू किए हैं प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हैं पार पे, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं, पहले बेसिक एंट्री पास करते हैं। बेसिक एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 टू, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर था ना, टू 12% डिबेंचर। क्लियर है? अब एक बार मेकअप कर लेते हैं उसका। क्या कर लेते हैं? मेकअप। तो मेकअप के लिए क्या देखते हैं? क्या था? पार पे, रिडीम पार पे है, कुछ मत करो। लेकिन इशू किस पे है? इशू किस पे? प्रीमियम पे। इशू किस पे है? प्रीमियम पे। तो जब प्रीमियम पे इशू आएगा तो क्या करेंगे? एसपीआर आएगा। डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तो 2 एसपीआर, नीचे लिखना नीचे लिख लो, ऊपर लिखना ऊपर लिख लो। मैं ऊपर लिख लेता हूं फिलहाल, 2 एसपीआर पूरा लिखोगे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर नहीं लिखोगे आप। चलिए यहां देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ सुनो,
ये बड़ा सिंपल सा अमाउंट है, पहले इसको फिल कर लेते हैं। कैसे फिल करेंगे ये बताओ। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 2000 दे रखे हैं, फेस वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 रुपए दे रखी है। तो यहाँ देखो क्या फिल करोगे आप, 2000 इंटू 100। क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। कितना आ गया ये आ गया आपका 2 लाख रुपए निकल के आ गया। क्लियर। अब बताओ एक्सपेयर कैसे निकालेंगे, बताओ एक्सपेयर कैसे आएगा। परसेंटेज 5% है, 5% दे रखा है, एक्जेक्टली सही आ रहे हो। तो 2 लाख पे 5% निकाल दो, एक तरीका ये है। 2 लाख पे 5% निकालोगे कितना आएगा, 10,000 निकल के आएगा। या क्या करो कि 2000 डिबेंचर दे रखे हैं, फेस वैल्यू दे रखी है, इस फेस वैल्यू का 5% निकाल दो। तो 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपए होता है। तो इंटू 5 कर दो, कितना आएगा, तब भी कितना आ रहा है, 10,000 निकल के आ रहा है। अब जो क्रेडिट हो रहा है डेबिट मत देना, उसको क्रेडिट में लिखोगे आप। अब बताओ बैलेंस फिगर से कितना निकल के आ जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,10,000। अब क्योंकि मैंने यहाँ 2,10,000 लिखा है तो ऊपर भी कितना आएगा ये 2,10,000, और जब मैंने यहाँ 2,10,000 लिखा है तो यहाँ भी कितना आएगा 2,10,000। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये चेंज समझ में आ रही है, हमेशा हमें यहाँ नीचे से ऊपर जाना है हमें, ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है जी, वेरी गुड। चलो जी, हमारे केस 1 हो गया, केस 2 हो गया और केस 3 हो गया हमारा। यहाँ तक बधाई हो, मुबारक हो आपको। ठीक है, तो दिक्कत के अंदर नहीं। चलिए अब आते हैं केस 4 पे आते हैं। केस 4 क्या कहता है हमसे, तो केस 4 कहता है हमसे कि इशू हमने कितने किए हैं, 2000 किए हैं, और इशू हमने किए हैं किस पे, हमने इशू किए हैं 100 का डिबेंचर एक है, पार पे हमने इशू किया है, और रिडीम किस पे कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। देखो प्रीमियम आ गया इसके अंदर, क्या आ गया, प्रीमियम आ गया। तो कैसे करेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखो पहले बेसिक एंट्री पास कर लेते हैं। क्या, बैंक अकाउंट, अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन का मेकअप करते हैं। क्या करते हैं, मेकअप करते हैं क्वेश्चन का। तो मुझे बताओ, पार पे बोल रहा है, इशू पार पे है ना, इशू पार पे है, क्या मेकअप करना है इसका, नहीं करना। रिडीम किस पर है, रिडीम है प्रीमियम पे, क्या मेकअप करना है इसका, करना है। अब जब प्रीमियम का रिडीम होगा तो 2 चीजें होंगी, क्या होंगी, 2 चीजें होंगी। जल्दी बताओ क्या क्या चीज होंगी, रिकॉल करो फटाफट, बताओ क्या क्या चीजें होंगी। तो प्रीमियम और रिडम्पशन क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी बताओ, लॉस ऑन इश्यू आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा। रूल फटाफट याद करो, रूल में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर दिक्कत आ रही है रूल में लर्न नहीं करें आपने, लर्न करूंगा पहले। अब बताओ सबसे पहले अमाउंट किसका फिल करेंगे, सबसे पहले अमाउंट फिल करेंगे इसका, 12% डिबेंचर का फिल करेंगे। तो डिबेंचर कितने थे, आई थिंक 2000 था, 100 का डिबेंचर एक ही होगा। हाँ देखो डिबेंचर कितने के, 2000 के डिबेंचर दे रखे हैं, और एक डिबेंचर कितने का, 100 का है। तो कितना हो गया ये, 2 लाख हो गया। सिंपल सी बात है, यहाँ तो में हो चुका है 2 लाख आ गया। यहाँ पर कितना है ये, 2000 इंटू 100 किया, कितना आ गया, 2 लाख निकल के आ गया। अब सुनो, लॉस का और प्रीमियम का अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है, क्या रहता है, सेम रहता है अमाउंट। तो यहाँ देखो ये कितना बोला है उसने, 5% बोला है उसने। तो अब क्या तरीका निकालने का, या तो 2 लाख का 5% निकाल दो, 2 लाख का 5% निकाल दो, कितना आएगा, 10,000 निकल के आएगा, 10,000 आएगा। तो 10,000 मैंने यहाँ फिल करे और 10,000 मैंने यहां फिल करे। ठीक है, यह तरीका क्या निकालने का, भाई नंबर ऑफ डिबेंचर ले लो 2000, ठीक है, और फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 100 की फेस वैल्यू कितनी होगी, मतलब फेस वैल्यू 100 दे रखी है, 5% या फेस वैल्यू 5% निकाल दो, तो कितना है आपका, 5% निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 10,000। तभी 10,000 आ गया। अब सुनो ये कैसे निकालना, अब सुनो पागलों की तरह ये मत करना कि सर ये हो गया 2 लाख प्लस 10,000, ठीक है, माइनस करेंगे 10,000, ठीक है, तो बैलेंस फिर कितनी निकल के आ गई, 2 लाख की निकल के आ गई, हमने 2 लाख लिख दिया। ठीक है भाई, ये मत करना इसके अंदर, क्यों नहीं करना, सुनो ध्यान से। अब कहोगे सर पागलों से क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं करेंगे, तरीका तो ठीक है भाई, तरीका ठीक है, बट तरीका लेंथी है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या है, ध्यान से सुनो। एंट्री में ये वाला अमाउंट और एंट्री में ये वाला अमाउंट तो सेम ही है ना, तो वो नलिफाई हो जाएगा। तो एक बार पहले ऐड कर रहे हो, बाद में माइनस कर रहे हो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल सा है, 2 लाख लो और 2 लाख ऊपर ले दो, क्योंकि तो नलिफाई हो जाएंगे ना, जो अमाउंट सेम है उनको इग्नोर करो। अलग होते तो देखते ना, अलग ही नहीं है तो फिर देखना क्यों है, सेम अमाउंट है, इसलिए ऐड और माइनस का टाइम खराब क्यों करें अपना, सीधा 2 लाख ऊपर लिख दिए। यहाँ 2 लाख आएगा तो यहाँ भी कितना आएगा, 2 लाख,
और यहाँ कितना आएगा 2 लाख। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? पक्का, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आते हैं 5 पे, आते हैं किस पे आते हैं? 5 पे। तो 5 इज अ गुड वन, ठीक है, तो 5 करते हैं। 5 क्या कहता है, सुनो ध्यान से। ओके, तो यहां देखो 5, चलो पहले बेसिक एंट्री पास कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 टू, जल्दी बोलो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, आगे बोलो, 12% डिबेंचर, ये होगी। चलो ये हमने पास कर दी। अब ध्यान से देखो आप क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कहता है हमसे कि हमारे पास क्या था, ये इशू हमने किस पे किए? इशू किया हमने डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे किए? रिडीम हमने किया प्रीमियम पे। देखो मैंने कहा था ना केस था, मैं कराऊंगा इसको, मैं डॉन केस कहता हूं, डॉन केस, ठीक है, बदमाश केस, ठीक है, जो हमने रूल बताए थे उससे थोड़ा सा अलग है। अब ध्यान सुनो भाई, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आ गया तो इश्यू पे तो क्या करेंगे? डिस्काउंट अगर इश्यू पे आएगा तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ। डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट ऑन इश्यू आएगा ना? नहीं नहीं रुको, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर आएगा। सुन लो, पहले बात सुन लो, यहाँ तक क्लियर है? और यहां पर आ गया प्रीमियम, यहां पर क्या आ गया? यहां आ गया प्रीमियम, यहां आ गया आपका प्रीमियम। तो प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम रिडीम पे तो क्या लिखोगे? टू प्रीमियम POR, और यहां लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये करोगे। ये आपके मन में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है। अब अपने का अमाउंट, पहले इसका अमाउंट फिल कर लेते हैं, पहले इसका अमाउंट पहले फिल कर लेते हैं। कितना है? वही 2000 इंटू 100 का डिबेंचर था, कितना आ गया यहाँ पर? 2 लाख निकल के आ गया। अब चेक करो डिस्काउंट कितना है और प्रीमियम कितना है, वो चेक करो। तो डिस्काउंट कितना है भाई? डिस्काउंट है 2% और प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 5%। तो अब ये कितना आ गया? ये 4000 निकल के आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना आ गया? डिस्काउंट आ गया 4000, और प्रीमियम कितना है? 10000। प्रीमियम कितना है? 10000। कैसे निकाला? इसी का 2 लाख का 5% निकाल दिया तो प्रीमियम आ गया, और इसी 2 लाख का 2% निकाल दिया, 4000 निकल के आ गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो जो अमाउंट यहाँ लिखा है वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी कितना आएगा? 10,000 निकल के आएगा। क्लियर है? तो चाहो तो आप यहाँ पर 4000 लिखो, यहाँ 10,000 लिखो। टीचर अगर ये बोल रहे तो इस सब चल लो, बट मैं सीबीएसई फॉलो कर रहा हूँ। सीबीएसई क्या चाहती है? आपको मैंने बताया था कि ये अमाउंट हम क्या करेंगे? क्लब करेंगे। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? क्लब करेंगे। क्या करेंगे? क्लब करेंगे। मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा भाई, 10,000 तो इसके अमाउंट है ही, लॉस के तो 10,000 रुपए दे रखे हैं ना, लॉस ऑन इश्यू के 10,000 दे रखे हैं ना। यहाँ पर 4,000 रुपए क्या करेंगे हम? 4,000 रुपए हम ऐड कर देंगे इसके, जो डिस्काउंट का अमाउंट, तो वो भी क्या हो जाएगा? इस पे ऐड हो जाएगा। तो कितना आ गया? 14,000 निकल के आ गया। और इसको क्या करेंगे हम? इसको इरेज कर देंगे, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बस हमारी एंट्री अब की बनेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अब सुनो ये कैसे निकालेंगे, ये सुनो ध्यान से। अब अगेन से वही फंडा बोल रहा हूं मैं आपको भाई, 2 लाख है, 10,000 यहाँ निकल के आ रहा है प्रीमियम का, लम्स का प्रीमियम है, तो 10,000 यहाँ भी इंक्लूड होगा ना, 10,000 यहाँ भी इंक्लूड होगा। हटा दो उसको, इसको काउंट ही नहीं करना भाई। 2 लाख लो, ये डेबिट में निकल के आ रहा है, तो 2 लाख माइनस 4,000 कितना आएगा? 96 आएगा, मतलब 196 आएगा। तो मैंने 196 ले लिया। जिनको समझ में नहीं आया वो देखो, 2 लाख था आपका, इसमें आपने 10 ऐड किया, तो ये हो गया आपका 2,10,000 रुपए हो गए। ये 14 था, 14 आप माइनस करोगे, माइनस करो 14 कितना आएगा? तभी 196 निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ? तो सेम चीज है, 10 आप पहले ऐड कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो जो कॉमन है वो हटा दो, जो कॉमन है वो हटा दो। ठीक है, तो 196 निकल के आ गया, तो यहाँ भी कितना आएगा? यहाँ भी 196 निकल के आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा? यहाँ भी 196 निकल के आएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है यहाँ तक? पक्का? ठीक है जी। तो ये हमारा अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस है, डॉन केस, ये हमने कर लिया। अब ये देख लेते हैं, इसमें क्या है? इसमें इशू किस पर है? इशू प्रीमियम पर है, और रिडीम किस पर है? रिडीम भी प्रीमियम पर है। तो ये देख लो कैसा करना है हमें। तो एंट्री देखो, एंट्री क्या होगी इसकी? एंट्री देखो, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी वही पहले, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक ही हो जाएगी। ठीक है, हाँ, परसेंटेज
वैसे लगा सकते हो, उसको फर्क पड़ेगा नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर डिवेंचर आपका आ गया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आ गया, यहाँ तक क्लियर है। और 12% डिवेंचर। अब देखो इसमें इश्यू भी प्रीमियम पर है और रिडीम भी प्रीमियम पे, मतलब मेकअप होगा इसका। इश्यू प्रीमियम पर है, रिडीम भी प्रीमियम पे, मेकअप होगा नहीं होगा बताओ? होगा। तो इश्यू के लिए क्या करेंगे, 2 एस पे लिखेंगे, ये इश्यू का मेकअप हो गया। रिडीम के लिए क्या करेंगे, 2 POR। लेकिन क्या 2 POR से काम चलेगा? नहीं चलेगा। ऊपर क्या आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉयड आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्रिटिकल्स के अंदर नहीं। अब शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करना है इसलिए। यहाँ तक क्लियर है? अभी कितना टाइम हो गया लेक्चर रिकॉर्ड होते हुए? 45 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो ध्यान से, ये ऐसे करना है। तो पहले ये फिल कर लेते हैं, ये डेबिट का हो गया और ये क्रेडिट का हो गया। तो पहले ये फिल करते हैं फटाफट, पहले ये फिल करते हैं, एसपीआर वाला फिल करते हैं, सॉरी पहले ये फिल करेंगे। कितना आएगा, 2 लाख, नहीं 2000 इंटू 100 कितना आएगा, 2 लाख आएगा। ठीक है, अब सुनो प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम 5% है, इश्यू पे प्रीमियम 5% है ना, और रिडीम में 10% है। तो सुनो क्या करो, या तो इसी का ही निकालो डायरेक्टली 5%, तो 10,000 हो जाएगा, और इसी का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20,000। जो 20,000 आपने यहाँ लिखा है वही 20,000 आपका यहाँ आएगा। एक तरह का तो ये है, वरना क्या है कि नंबर ऑफ डिमेंशन लिख लो फटाफट। पहले कितने थे, 2,000 थे, 2,000 थे, इंटू इस फेस वैल्यू को निकाल दो 5%, इस फेस वैल्यू को निकाल दो 10%, तो उससे भी आंसर कितना आएगा, 10,000 और 20,000 निकल के आएगा। ठीक है, जो इजी लगे उससे कर लो। अब बताओ बैलेंसिंग से कैसे निकालेंगे, बताओ जरा। 190 आएगा। ठीक है, 190 आएगा ना, नहीं गलत निकाला है। देखो देखो कॉमन वाला हटा दो, हटा दी, कॉमन हटा दिया हमने, तो बचा क्या हमारे पास, 2 लाख और 10,000, तो क्या आएगा, 2,10,000। क्रेडिट में था ना, सेम पार्टी में है तो ऐड होंगे ना ये। ठीक है, तो 2,10 आ गया, यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी 2,10 निकल के आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, 2,10 निकल के आएगा। 6 केस क्लियर है, 6 केस क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। अब एक चीज और देखो, क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में एक लाइन क्या कहता है, कहता है इंपॉर्टेंट नोट। क्या नोट है भाई आपके लिए, कहता है डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर। मतलब भाई ये क्या है, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है आपका। ये क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ये कहता है कि जो आपने भी क्वेश्चन एंट्री पास की है, डिस्काउंट आया था, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर आया था, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर आया था एंट्री के अंदर, तो उसको आपको राइट ऑफ करना है। क्या करना है, राइट ऑफ। फर्स्ट ईयर का मतलब इसलिए था कि जिस साल आपने इश्यू किए उस साल क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ करेंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब कहना चाह रहे हो, तो सुनो ध्यान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ, राइट ऑफ कह रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है। देखो रिटर्न ऑफ का मतलब इसलिए होता है खत्म करना। क्या होता है, खत्म करना, मतलब जो चीज आपने लिखी हुई है उसको हटाना। जैसे ये चीज बताओ, ये पेपर है, ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लिखा रेंट, रेंट मैंने यहाँ लिखा, ये डेबिट क्रेडिट, मैंने रेंट लिखा डेबिट में, ऐसे समझो, ढंग से समझो, दिस इज माय रेंट अकाउंट, ये मेरा क्या है, रेंट अकाउंट है। जब मैंने रेंट पे किया होगा तो टू कैश मेरा 5,000 का रेंट निकल के आ गया। एंट्री क्या होती है, ये होती है ना, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट है डेबिट हो रहा है, टू कैश में 5,000 निकल के आ गया। ये अभी अगर आप रेंट अकाउंट देख रहे हो तभी रेंट अकाउंट कितना शो कर रहा है, 5,000 दे रखा है। तो राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपको रेंट का बैलेंस जीरो दिखाना है। क्या दिखाना है, जीरो, मतलब उसको खत्म करना है, उसका बैलेंस जीरो करना है आपको। तो जिसको भी राइट ऑफ करना होता है जनरली इसको उल्टा करना होता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, वो अगर मैं उल्टा कर दूंगा, मैं अगर यहाँ मैं पोस्टिंग कर दूं तो नलिफाई हो जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा बैलेंस। तो कैसे करेंगे, सुनो। जब मैं आपको होता है कि रेंट अकाउंट जो होता है पीएल अकाउंट में आता है डेबिट साइड, यहाँ टू रेंट लिखते हैं, ईयर के एंड में 5,000 अच्छी एंट्री क्या बन रही है, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितना आ गया 5,000, कितना आ गया 5,000 निकल के आ गया। तो देखो यहाँ की पोस्टिंग करेंगे तो पीएल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर हम और 5,000। अब देखो बैलेंस कितना निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ भी 5,000 निकल के आ रहा है, यहाँ भी 5,000 निकल के आ रहा है, तो बैलेंस कितना होगा, जीरो हो गया ना, नलिफाई हो गया। तो इसी को बोलते हैं नलिफाई करना, हटाना, इसी को बोलते हैं रिटर्न ऑफ। किसी भी चीज की वैल्यू खत्म करना, दैट्स मीन रिटर्न ऑफ। अब रिटर्न ऑफ करते कैसे, एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे, एक्सपेंस से लॉस को रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे भाई, एक्सपेंस और ये लॉस जनरली डेबिट होते हैं। देखो रेंट आपका डेबिट होता है ना, एक्सपेंस है आपका, तो जब आपने इसको ये राइट ऑफ की एंट्री होती है, तो राइट ऑफ में क्या किया था आपने, क्रेडिट किया, क्या किया आपने, क्रेडिट किया। तो जिसको भी राइट ऑफ करना है, जिसको भी क्या करना है, राइट ऑफ करना है, उसको क्या करो, क्रेडिट करो, क्या करो, क्रेडिट करो। तो सबसे पहली चीज टू, जो भी आपका एक्सपेंस है या जो भी आपका लॉस है, जिसको क्या करना है, आपको राइट ऑफ करना है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, अच्छा जी, ये है रिटर्न ऑफ की एंट्री, या राइट ऑफ की एंट्री कह लो।
अच्छा जी, ये बात क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, रिटर्न ऑफ पहले कहां से होगा? सबसे पहले रिटर्न होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। यहाँ पीएनएल अकाउंट को क्या बोलते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं, पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट करो, कोई दिक्कत के अंदर? तो सबसे पहले किसे राइट ऑफ करना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से क्या करेंगे? उसको राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। बट कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपके एसपीआर से राइट ऑफ होते हैं। एसपीआर क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना आपका, तो कुछ एक्सपेंस वहां से राइट ऑफ होते हैं, जो मतलब इश्यू पे जो हमें प्रीमियम मिला है, कुछ एक्सपेंस वहां से राइट ऑफ होते हैं। अभी कुछ कौन से होता है इतना समझ लो। आपके केस में दो डिबेंचर, दो एक्सपेंस निकल के आ रहे हैं। एक है आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और एक है आपके केस में लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जो आपके दो एक्सपेंस है, ये तो मतलब जो आपके दो लॉस है, तो इनको आप एसपीआर से राइट ऑफ कर सकते हो। तो आपको करना क्या? आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको इनकी अगर एंट्री बात करें तो इनको सबसे पहले आप करोगे एसपीआर से राइट ऑफ करोगे आप। तो एसपीआर को आपने किया डेबिट, ठीक है, और बाद में जो पैसा बच जाएगा वो होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से आपका राइट ऑफ होगा। ठीक है, ये आपका राइट ऑफ होगा। क्लियर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। एक चीज अपना मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसी में बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में कभी कैपिटल भी गिवन है और क्वेश्चन में मान लो एसपीआर भी गिवन है, ठीक है, तो आपको बस एसपीआर से राइट ऑफ करना है। ठीक है, आपको कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ नहीं करना है। बच्चे क्या करेंगे, जो इसमें सोचते हैं कि एसपीआर भी क्या कैपिटल रिजर्व है और कैपिटल रिजर्व अलग से गिवन भी है, तो दोनों को राइट ऑफ कर देते हैं और बाद में जो पैसा बचता है उसको पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको टोटली क्या करना है? आपको सिर्फ एसपीआर से राइट ऑफ करना है। जो पैसा बच जाएगा वो करोगे आप स्टेटमेंट पीएनएल से। कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में अगर गिवन है तो उससे राइट ऑफ नहीं करोगे। ये थ्योरी हो गई, नोट्स हो गए। कैपिटल वाला समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, समझ में आपको आ जाएगा। अब इनकी राइट ऑफ की एंट्री देख लेते हैं। इनकी राइट ऑफ की एंट्री क्या है? तो यहाँ देखो, इस केस में देखिए बताओ, इस केस में हमारा कौन सा एक्सपेंस निकल गया? देखो दूसरे एंट्री में मिलेगा आपको। देखो इसमें क्या आ रहा है? लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर निकल के आ रहा है, तो ये राइट ऑफ होगा। तो क्या होगा? टू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर। ठीक है भाई, कितना है? 20,000 दे रखा है, लिख दिया 20,000। ये पहले किससे राइट ऑफ होगा? पहले राइट ऑफ होगा ये एसपीआर से। किससे होगा? क्या क्वेश्चन में एसपीआर गिवन है? देखो क्या क्वेश्चन में एसपीआर गिवन है? कहां गिवन है क्वेश्चन में एसपीआर? और कितना गिवन है भाई? 10,000 गिवन है। कितना गिवन? 10,000। तो मैंने यहाँ लिखा एसपीआर, लिखा मैंने 10,000 रुपए। कितना लिखे? 10,000 रुपए। पर लॉस कितने गए? 20,000 गए। तो बाकी 10,000 रुपए किससे राइट ऑफ होंगे? पीएनएल से होंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से होंगे। समझ में आ गई एंट्री? क्लियर। अच्छा एक एंट्री और देख लेते हैं। ये देखो, क्या इसमें लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर निकल के आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो यहाँ राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? टू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर। कितने का गिवन है? 14 का गिवन है ना, 14 लिख दिए। ठीक है, अब ये किस राइट ऑफ होगा? पर एसपीआर तो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा कभी भी क्या होता है, एसपीआर हमारी एंट्री में नहीं है, कभी कभी क्या होता है अलग से एसपीआर गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर अलग से गिवन है तो अलग से पढ़ लेना, मतलब पहले से हो सकता है कि मेरे पास पहले से पढ़ा हो एसपीआर, तो वो देख लेना। फिलहाल अभी नहीं है तो नहीं होगा। तो ये अमाउंट किस राइट ऑफ होगा? पूरा पीएनएल से होगा। तो पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बेसिकली। मुश्किल था ये? आसान है ना? और देख लो जरा, ये बताओ जरा मुझे, इसमें लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर दे रखा है, सेम ही केस हो गया ना, पीएनएल टू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर 10,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है इसमें जरा आओ, इसमें लॉस गिवन है? नहीं, इसमें लॉस गिवन नहीं है, तो ये राइट ऑफ नहीं करेंगे। यहां पर जरा आओ, इसमें लॉस गिवन है? नहीं करेंगे राइट ऑफ। आई थिंक केस पूरे हो गए हमारे। इसमें गिवन है लॉस, गिवन है लॉस, डिस्काउंट गिवन है इसके अंदर? हाँ गिवन है, डिस्काउंट गिवन है ना, डिस्काउंट गिवन है ना। तो डिस्काउंट आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर, डॉइड आ जाएगा डॉइड। ठीक है, और एसपीआर गिवन नहीं है तो किस राइट ऑफ होगा? ये पीएनएल से होगा। तो ये इसकी एंट्री बन जाएगी। अमाउंट कितना आ जाएगा? 4,000। ठीक है, और बस खत्म हो गए। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं तो हमने 6 केस कर लिए अपने, आराम से हमारे 6 केस हो चुके हैं। ठीक है, अब एक बार एक चीज देखो ध्यान से कि ये क्या कहता है, कह रहा है मैं एंट्री पास करनी, क्या करनी है? एंट्री पास करनी है। तो एक बार इसको शांत समझ लो, इमेज लोड हो रही है वाली, है ना? तो दिख रहा है वैसे आपको बोर्ड पे? दिख रहा है चेक ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, क्या आपका होमवर्क है? मैं बता देता हूं कि एंट्री क्या पास होंगी, आप टैली कर लेना। ठीक है, घर पे आप करोगे क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा आपका। एक काजल लिमिटेड ने कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 30 डिबेंचर इशू किए हैं, 11% डिबेंचर है, डिबेंचर 100 रुपए का एक है, डिस्काउंट पे इशू किए हैं 10% और प्रीमियम पे रिडीम कर रहा है।
डॉन केस है बेसिकली। तो पहले एंट्री हो जाएगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू डिबेंचर डेबिट टू 11% डिबेंचर टू प्रीमियम और डिबेंचर। ठीक है, पहले 11% अमाउंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 30,000 इंटू 100। अब ये प्रीमियम कैसे निकलेगा? 30,000 इंटू 5 कर दो, ठीक है, या 3 लाख का 5% निकाल दो। अच्छा, अब लॉस ऑन इशू कैसे निकल के आएगा? लॉस ऑन इशू में 2 अमाउंट निकल के आएंगे, 2 अमाउंट होंगे। उसमें क्या होगा? उसमें प्रीमियम का अमाउंट भी होगा, डिस्काउंट का अमाउंट भी होगा, तो दोनों को ऐड करके निकाल दोगे। ठीक है, बस बाकी फिल कर दोगे, क्वेश्चन आसान है। और इसमें राइट ऑफ की एंट्री पास भी होगी, वो कर दोगे आराम से। ठीक है, यहाँ पर जरा निंजा वाले में अगेन 32,000 डिबेंचर इशू किए, 8% डिबेंचर 100 का एक है, प्रीमियम भी इशू किया 20 रुपए का, रिडीम किस पे कर रहे हो? रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हो। सेम केस होगा नहीं? बताओ जरा, सेम केस है नहीं है? बताओ। ऑलमोस्ट सेम केस है, बट फर्क इसमें क्या है ये मैं कराता हूँ। फर्क क्या है इसके अंदर? फर्क ये देखो, यहाँ बोला है कि डिस्काउंट एट अ परसेंट गिवन है, प्रीमियम का परसेंट गिवन है, बट यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रीमियम पे करेंगे क्या 20 रुपए गिवन है, और यहाँ पर भी 20 रुपए गिवन है। तो यहाँ पर मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू जो मैंने करवाया था उससे करेंगे, करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे, तो मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या था डिबेंचर का? 8% डिबेंचर था, तो 8% डिबेंचर लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान सुनो क्या कहता है, इसको रब करते हैं। अच्छा, इश्यू भी प्रीमियम है और रिडीम भी प्रीमियम है, तो कैसे करेंगे इसको? यहां देख लो। इश्यू पे प्रीमियम के लिए क्या जाएगा? SPR आ जाएगा। ठीक है, रिडीम पे प्रीमियम के लिए क्या आएगा? रिडीम के प्रीमियम के लिए आएगा 2 POR, मतलब प्रीमियम ऑन डोमिशन, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कैसे करेंगे, आगे देखो। डिबेंचर कितने के? 32,000 के हैं, और ये डिबेंचर 100 का एक है, तो यहाँ क्या करोगे आप? ये कैसे निकालोगे? ये 32,000 इंटू 100 कितना हो गया? ये आपका 32 लाख हो जाएगा आपका, ये है ना? तो ये हो गया आपका 32 लाख रुपए। अब प्रीमियम कैसे निकालेंगे? सुनो, यहाँ परसेंट गिवन नहीं है, तो 32,000 और 32,000, 32 है ना? ये देखो ना, 32 गिवन है ना? ठीक है, वो अलग केस है, ये अलग केस है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो 32,000 गिवन है, 32,000 डिबेंचर। देखो यहाँ पर आपको प्रीमियम का अमाउंट गिवन है, देखिए कितना है? 20 रुपए, तो 32,000 इंटू 20 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पर आपको जो रिडीम प्रीमियम है उसका कितना? 10 रुपए गिवन है, तो यहाँ पर हम 10 रुपए कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64, और आपके आ जाएंगे 4 0, और ये हो जाएगा आपका 32, और ये भी आप क्या देंगे? 4 0, 3,20,000 रुपए जाएगा, और ये 6,40,000 जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जितना प्योर में अमाउंट आएगा यहाँ सेम आ जाएगा, तो यहाँ 3 20 कर दो, क्या कर दो? 3 20 कर दो। ठीक है, अब बताओ ये कितना होगा? अब सुनो अगेन, जो कॉमन है उसको हटा दो, 32 हटा दो, खाली ये बचे, इनको क्या करो? ऐड कर दो। तो ये 3,32 लाख दे रखा है, और ये 6 लाख दे रखा है, तो कितना आ जाएगा? ये 38,40,000। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 38,40,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 38,40,000। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द परेशानी समझ में आ रहा है? आराम से, बढ़िया था यहाँ तक, समझ में आया आपको ये? तो दिस इज ऑल्सो आपका केस कवर हो गया, जिसमें क्या होगा? ये अमाउंट परसेंटेज में गिवन नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है जी, तो ये भी हमने कर लिया, ये आपका होमवर्क है प्योर, ये आप करोगे, मैंने डिस्कस भी कर लिया है। तो जो मैंने डिस्कस किया है, थोड़ा सा पहले खुद आंसर पास करना, एंड बैक पे जाके हल्का हल्का सा, मतलब स्पीड स्लो करके सुन लेना, आराम से चेक कर लेना, अपना आंसर वेरीफाई कर लेना। अच्छा, अब ये देखो क्या कह रहा है। अजंता लिमिटेड ने क्या किया? इशू किए 300 डिबेंचर उसने इशू किए हैं। एक डिबेंचर 10,000 रुपए का है, नाम है 11% डिबेंचर। अच्छा, इशू किस पे किया है? हाँ सुनो, इशू किए हैं डिस्काउंट पे, जो कि 5% है, और रिडीम किस पे कर रहा है? रिडीम कर रहा है प्रीमियम पे, वो डॉन केस अपना आ गया। ठीक है, और कह रहा है बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 5,000 रुपए, और लॉस ऑन इशू डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ इन फर्स्ट ईयर। ठीक, अब तो PYQ है, 2024 में आया है ये।
तो ये मैं कर लेता हूँ, साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे करना है इसको। ठीक है, यहाँ देखो कैसे करेंगे इसको। देखो पहले एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना था 11% डिबेंचर दे रखा है, तो 11% डिबेंचर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहां देखो क्या कहता है हमारे पास, इशू किस पे किए हैं, डिस्काउंट पे किए हैं, और प्रीमियम भी किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम सॉरी रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है, तो एक ही अकाउंट बनेगा इसके अंदर, लॉयड बनेगा। ठीक है, एक ही अकाउंट, और टू यहाँ क्या आ जाएगा, टू पीओआर आ जाएगा। टू क्या आ जाएगा, पीओआर। पहले ये फिल करो, कैसे फिल करोगे, 300 डिबेंचर है, हाँ 3 लाख ही आएगा, सही जा रहे हो। 300 इंटू 1000 कितना हो गया, ये 3 लाख हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 300 और इंटू 1000 किया हमने, 3 लाख निकल के आ गया। अब सुनो 10% बोला है उसने, ये पीओ 10,000 हो जाएगा, तो यानी कि 30,000 हो जाएगा ये। ठीक है, और डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट 5% बोला उसने, तो 15,000 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोनों आएंगे, ये 30,000 भी आ जाएगा और 15,000 भी आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, ये 45 हो गया। कितना हो गया, 45 हो गया ये। अब बैलेंस फिर से निकाल देना ये। अब ये सुनो कैसे निकालोगे, ये 3 लाख दे रखा है, 30,000 यहाँ कॉमन है, 30,000 यहाँ कॉमन है, 15 बचा ना बस, 3 में से 15 निकाल देना, कितना बचेगा 285। तो 285 यहाँ आ जाएगा और 285 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ गया आपका 285। ठीक है, लेकिन क्या करना है उसको, हमें लॉस ऑन इशू को क्या करना है, राइट ऑफ भी करना है। तो राइट ऑफ की एंट्री होगी, इसको डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू लॉस ऑन इशू डिबेंचर। सुनो पहले होगा एसपीआर से राइट ऑफ, क्यों, क्योंकि यहाँ एंट्री में एसपीआर गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन में ध्यान से आप देखो क्या कह रहा है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी एसपीआर दे रखा है। देखो गिवन है ना, बैलेंस शीट में एसपीआर गिवन है ना ऑलरेडी 35 का, तो पहले एसपीआर से राइट ऑफ करेंगे। पैसा है कितना, अमाउंट 45 दे रखा है, तो बैलेंस शीट में 35 गिवन है, तो 35 यहां लिख देंगे। ठीक है, बचा कितना, 10 बच गया ना, ये आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से आ जाएगा, खत्म। क्लियर, ठीक है जी, आगे बढ़े आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आरजे लिमिटेड डिबेंचर, मतलब ट्रांजेक्शन बात करनी है हमें। तो यहां क्या कह रहा है हमें कि 1 अप्रैल 18 को आरजे लिमिटेड ने इशू किए डिबेंचर, कितने के, 10 लाख के डिबेंचर ने इशू किए हैं, 9% डिबेंचर 100 का ईच है, तो डिस्काउंट पे इशू किए हैं उसने, और दिस डिबेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम, मतलब वही डॉन केस है। देखो इशू किस पर है, डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पर है, रिडीम प्रीमियम पे, रिडीम किस पर है, प्रीमियम पे। ठीक है, हमें क्या करना है इसके अंदर हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर 2 चीजें करनी है। पहली चीज क्या करनी है, हमें एंट्री पास करनी है। ठीक है जी, एंट्री पास कर देंगे। दूसरा में अकाउंट बनाना है इसके अंदर। ओहो अकाउंट, अब अकाउंट है कि आधी चीजें डर जाएगी, क्यों, अकाउंट तो कराया नहीं किसी ने, हमें एंट्री कराई है, अकाउंट कैसे आ गया, तो अकाउंट देखते हैं कैसे करना है। अल्लो यहां भी एक अकाउंट आ गया, ओहो यहां भी अकाउंट आ गया, अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो उसमें मेन एंट्री है और उसमें क्या है, अकाउंट है, तो एंट्री भी देख लेते हैं और अकाउंट भी देख लेते हैं। और लिटरली क्वेश्चन अच्छा है, मैं बोलूंगा एक बार ट्राई करना, पहले वीडियो पॉज करके। ठीक है, क्वेश्चन लिटरली अच्छा है और आपकी इंपॉर्टेंट लिस्ट में क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो ट्विस्ट है मिलेगा आपको, ट्विस्ट मिलेगा आपको, और दूसरा इसके अंदर अकाउंट आ गए हैं। तो अकाउंट आते हैं क्वेश्चन में, सीबीएसई अकाउंट पूछता है, तो यू शुड फोकस ऑन अकाउंट्स। बड़ा सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है। अगर 11th में जनरल सीखा है आपने, लेजर सीखा है आपने, तो कर लोगे, और नहीं सीखा तो फिर अब सीख लो, है ना। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले पास करते हैं एंट्री, पहले पास करते हैं एंट्री। तो बेसिक एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, क्या नाम था परसेंट का, चेक करो कितने परसेंट डिबेंचर थे, 9% डिबेंचर थे, तो यहां लिखेंगे हम 9% डिबेंचर। अब ये डॉन केस था आई थी मेरे हिसाब से, है ना। देखो इश्यू पे भी डिस्काउंट है और प्रीमियम पे भी प्रीमियम है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ एक ही केस बनेगा ना, लॉयड बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पीओआर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे आप, बड़ा इजी है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू
फेस वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना वाला अमाउंट। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट बस एक यही है आपका कि ध्यान से देखो, बताओ मुझे, बताओ क्वेश्चन में, बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर कितने गिवन है, बताओ उसके अंदर कितने हैं? 9। क्या नंबर ऑफ डिबेंचर पूछे, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, कितने डिबेंचर इशू किए हैं? तो सुनो, जनरली बच्चों उसने इशू किए हैं डिबेंचर 9% डिबेंचर है, कितने डिबेंचर उसने इशू किए हैं बताओ रहा? 10 लाख। ये नंबर ऑफ डिबेंचर है। आगे साइन देखो किसका लगाइए, साइन देखो, साइन किसका साइन है, ये रुपीज का साइन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली फिगर गिवन है 10 लाख। हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या गिवन है? ये 10 लाख गिवन है। समझ में आया? ये कोई बच्चे क्या करेंगे, जोश में आएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर 10 लाख मान लेंगे और इनटू 100 कर देंगे। देखो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या देखो रुपीज का साइन दे रखा है, 9% डिबेंचर रुपीज का साइन दे रखा है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन देखो एक बार, देखो भाई डिबेंचर 100 का है बोल रहा है, इशू कितने, देखो इशू के साथ चेक करो क्या है, और रुपीज का साइन दे रखा है नहीं है। तो तुम ये चेक करना, अगर रुपीज का साइन दे रखा है, रुपीज का साइन दे रखा है तो डायरेक्टली वो लिख दो, बट अगर रुपीज का साइन गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ डिबेंचर होंगे मल्टीप्लाई करो किससे? फेस वैल्यू से। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, क्या क्वेश्चन में फेस वैल्यू गिवन है डिबेंचर की? हाँ, फेस वैल्यू देखो लिखा ना 100 ईच, फेस वैल्यू लिखी है। अगर क्वेश्चन में मुझसे बोलता कि नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो तो मैं निकाल दूंगा नंबर ऑफ डिबेंचर। कैसे निकलेंगे? अब मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि नंबर ऑफ डिबेंचर यानी कि नॉड, नॉड कह सकते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर को। तो नॉड किसके बराबर होगा? नॉड इनटू फेस वैल्यू में करूंगा तो क्या निकल के आएगा? 10 लाख निकल के आएगा। अब मुझे बताओ फेस वैल्यू कितनी गिवन है? 100 गिवन है, तो 100 डिवाइड कर दूंगा, 2 जीरो हटा देता हूं मैं, तो कितना आ गया? 1 2 3 4, 10,000 क्या निकल के आ गए? नॉट कितने निकल के आ गए आपके? नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकल के आ गए? 10,000 निकल के आ गए। तो क्वेश्चन में अगर पूछे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं बताओ, कर दोगे? ठीक है जी, वेरी गुड, अच्छी बात है। यहां तक क्लियर है? समझ में आया ये? ठीक है जी। तो अब देखो क्या बोला है उसने, क्या बोला है 10% डिस्काउंट है आपका और 5% प्रीमियम है। तो ठीक है, यहाँ फिल कर देते हैं। तो भाई 10% बोला है ना उसने, 10% डिस्काउंट और 5% प्रीमियम है, ये बोला ना। तो 10% निकालो, कितना हो गया? 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख आपका यहाँ आ गया, ठीक है। और प्रीमियम 5% बोला है उसने, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 यहाँ निकल के आ गया, 50,000 यहाँ निकल के आ जाएगा। ये समझ में आया मैंने क्या करा है? ये देखो प्रीमियम 5% था तो प्रीमियम मैंने 50,000 निकाला और 50,000 मैंने यहाँ लिखा, लेकिन क्योंकि डाउन केस है तो डिस्काउंट का अमाउंट 10% था, मैंने वहां लिख दिया। तो 10% डिस्काउंट का अमाउंट है और ये प्रीमियम का अमाउंट दोनों को ऐड किया, कितना आ गया? 1,50,000 मिल के आ गया। अब ये कैसे निकालेंगे बताओ? ये कैसे निकालेंगे? 10 लाख है, बताओ कैसे निकालेंगे? बताओ कैसे निकलेगा अमाउंट? 9 लाख आएगा, क्योंकि 50 तो कॉमन है, 50 हटा दो, 1 लाख बचा ना, बस 1 लाख माइनस करना है, तो 9 लाख आ जाएगा। और 9 लाख ऊपर फिल कर दो, 9 लाख और 9 लाख। ठीक है, यहां तक एक एंट्री राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है, राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है ना। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या हो जाएगी? लॉयड टू पीएनएल। तो पी, हाँ पीएनएल टू लॉयड हो जाएगी ना। एसकर कुछ में गिवन नहीं है। कितना है आपका? 1.5 लाख, और यहां भी कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। कोई दिक्कत के अंदर नहीं। पहला पार्ट क्लियर हो गया, एंट्री पास हो गई। अब कह रहा 9% डिबेंचर अकाउंट बनाओ, 9% डिबेंचर अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो यही बना देता हूं, बेटर रहेगा, आराम से बन जाएगा। यहां जाएगा 9% डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, वो डेट पर तुम कर लेना आराम से अपना। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम आ गया, ये अमाउंट का कॉलम आ गया, पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर, डेट टू मंथ में हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो वो एंट्री कैसे फिर करते हैं? यहाँ देखो भाई, चेक करो 9% डिबेंचर कहाँ निकल के आ रहा है। अगर 9% डिबेंचर मैं देखूं, 9% डिबेंचर पहली एंट्री में तो 9% डिबेंचर नहीं है, दूसरी एंट्री में 9% डिबेंचर दे रखा है, ये रहा 9% डिबेंचर आ गया ना। ये मुझे बताओ, ये 9% डिबेंचर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ये। ठीक है, तो जब मैं अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा, किसी करूंगा पोस्टिंग क्रेडिट साइड, क्या करूंगा? क्रेडिट साइड, लेकिन नाम लिखूंगा मैं डेबिट वाले का। नाम आएंगे हमेशा, नाम उल्टे वाले के नाम आते हैं, तो नाम आएंगे इनके। तो 2 नाम दे रखे हैं, डिबेंचर दे रखा है और लॉयड दे रखा है।
तो यहाँ क्रेडिट में आ गया, यहाँ मैंने लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ लिखा लॉयड। लॉयड में 1.5 लाख था, लॉयड में 1.5 लाख था ना, और इसमें 9 लाख था। क्लियर है? देखो टोटल कितना निकल के आ गया, ये 10,50,000 निकल के आ गया। डिबेंचर, अच्छा सुनो 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 सुनो, ये जो 1 लाख अमाउंट है ना, सॉरी 1 लाख नहीं, जो 50,000 जो अमाउंट है, ये तो प्रीमियम का अमाउंट है ना, 50,000 रुपए, तो प्रीमियम का तो एडजस्ट हो रहा है, ये जो प्रीमियम का 50 से एडजस्ट हो रहा है ना, तो डिस्काउंट पे जो इशू हमने किए हैं वो सिर्फ 1 लाख एडजस्ट होंगे ना, क्योंकि देखो ये तो नलीफाई हो गया, ये नलीफाई नहीं हो रहा है, तो 1 लाख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर कितना लोगे आप? 1 लाख लोगे। कितना लोगे? 1 लाख, तो 10 लाख निकल के आ गया आप। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एडजस्ट नहीं होगा। प्रीमियम जो है ना, लॉस ऑन इशू डिबेंचर, जो प्रीमियम का अमाउंट वो एडजस्ट नहीं होगा, वो राइट ऑफ हो रहा है, उसके रिगार्डिंग था। खाली इशू का अमाउंट लेंगे, मतलब इसमें खाली डिस्काउंट का अमाउंट लिया जाएगा, डिस्काउंट का अमाउंट लिया जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिया जाएगा, बस खत्म। अब इधर बैलेंस लिया जाएगा कि भाई यहाँ 10 लाख निकल के आ गया है, तो यहाँ 10 लाख क्या आ जाएगा आपका? बैलेंस लिया जाएगा, खत्म। इजी, मुश्किल तो नहीं था ये। अब ये देखो, ये अकाउंट कैसा बनेगा? यहाँ आ जाओ, इसको अब फ्रेश पे बना लूं, ठीक है। यहाँ देखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पे जरा आ जाओ, ठीक है, इस पे आ जाओ। तो यहाँ डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ध्यान से समझना। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, देखो ध्यान से, पहले क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। डेबिट में आएंगे, अमाउंट कितना है? 1.5 लाख है, अमाउंट 1.5 लाख है ना, बट नाम आएगा क्रेडिट वाले का, नाम आएगा क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में 2 चीज निकल आ रही है ना, 2 क्रेडिट में ना, 9% डिबेंचर और पीओआर, ये दोनों लिखेंगे, ये लिखेंगे हम दोनों। तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेबिट में पहला आ जाएगा 2 और 2, पहला आ जाएगा परसेंट डिबेंचर और दूसरा आ जाएगा हमारा पीओआर। अब पीओआर के कितने पैसे थे? 50,000 थे, और डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का अमाउंट है, इसलिए इसका डिस्काउंट का, डिस्काउंट के कितने थे? 1 लाख थे, तो 1 लाख आ गया, ठीक है। कुछ दिक्कत के अंदर नहीं। अब ध्यान से देखो, आपने यहाँ पर राइट ऑफ किए थे, आपने डिबेंचर यहाँ पर राइट ऑफ किए थे ना आपने, ये किसे राइट ऑफ किया? आपने पीएल से राइट ऑफ किया ना आपने, तो ये तो राइट ऑफ, ये तो क्रेडिट हो रहा है ना, ये तो क्रेडिट में आएंगे। अमाउंट नाम किसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आ जाएगा, हाँ मतलब बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 1.5 लाख। देखो खत्म हो गया अकाउंट, कुछ बैलेंस रिपीट नहीं आ रहा, 1.5 लाख 1.5 लाख, क्लियर। तो ये आपका लॉयड भी हो गया। तो सेम 11 का कॉन्सेप्ट था, रिपीट था, हो गया पूरा। चलो ये भी क्लियर है हमारे साथ। अब आते हैं इस पे, क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है, रूथ 1 अप्रैल को 2023 में रूथ लिमिटेड ने परचेज किया मशीनरी 11 लाख की, पे फ्रॉम पेब्लो 11 लाख बाय एक्सेप्टिंग अ प्रॉमिसरी नोट एंड एक्सेप्टिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसका ठीक है ओके। फिर प्रीमियम में आपका 10% रिडीमेंस पर, ठीक है। रिक्वायर्ड टू पास एंट्री इन द रूथ, ठीक है। देखते हैं इसको भी, इसमें भी इसलिए परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, ये परचेज कंसिडरेशन और जो हमने केस अभी किए हैं उसका क्वेश्चन है, तो कंबाइन क्वेश्चन है ये। अभी जब परचेज कंसिडरेशन में आऊंगा तभी क्वेश्चन कराऊंगा, तो अभी इस क्वेश्चन को होल्ड पर डाल रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब आगे मिसिंग वैल्यू पे आ गए, किस पे आ गए? मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस पे आ गए। तो ये देखते हैं कैसे करना है, तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं वाले। तो अगेन मैं पूछूंगा इस पे, इसको पॉज करो, इसको क्या करो? पॉज करो एंड खुद ट्राई करो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 2 एंट्री है इसके अंदर, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री एंड दिस इज योर सेकंड एंट्री। इन 2 एंट्री को क्या करो? खुद ट्राई करो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है एंड ट्राई करो। अब आपने मुझे जरा ट्राई कर लिया होगा, अब मैं आता हूँ, ठीक है। तो यहां देखते हैं क्या कह रहा है ये, देखते हैं क्या कहता है ये। कहता है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कह रहा है ये, ठीक है। ये एंट्री हमेशा हम बाद में फिल करते हैं, पहले हम एंट्री फिल करते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने गिवन है? 18 लाख गिवन है। तो अगर 18 लाख यहाँ गिवन है तो फटाफट से 18 लाख तो यहाँ लिख दो और 18 लाख यहाँ लिख दो, ठीक है। ये बात को समझ आ गई होगी। फेस वैल्यू कितनी डिबेंचर की? 100 दे रखी है। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट 10% है। डिस्काउंट कितना है? 10%। ये मैं समझ में आ रहा है नरेशन से पढ़ के। तो यहाँ बोला 12% डिबेंचर दे रखे हैं और लॉस गिवन है इसके अंदर। लॉस का मतलब लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर बोल रहा है। अच्छा अब यहाँ क्या कह रहा है? अब प्रीमियम में गिवन है क्वेश्चन के अंदर,
तो कह रहा है कि एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट में 10% है, ऊपर भी दे रखा है और प्रीमियम भी है। ओहो, डॉन केस है, क्या है ये, डॉन केस। अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिया है तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। बट अगर तुमने नहीं हुआ है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, मैं अगेन बोलूंगा, एक बार वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन देख लो, खुद ट्राई करो, और अगर क्वेश्चन हो जाता है थम्स अप, ठीक है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जब मैंने करा दिया क्वेश्चन तो भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है इस क्वेश्चन को 2 बार करोगे आप, ठीक है। मतलब मेरे कराने के बाद 2 बार करोगे। 2 बार कैसे करोगे, इमीडिएटली 2 बार करना है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज, और इसको नेक्स्ट से भी ट्राई करना आप, और उसको अपनी लिस्ट में डाल लो कि कहते हैं ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो एक रजिस्टर बना लो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उनको वहां पर पुट करो, ये क्वेश्चन उसमें होना चाहिए। अब ध्यान सुनो कैसे करेंगे इसको, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इजी खैर नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्वेश्चन बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से पहले चीज देखो कैसे करना है। अच्छा पहले तुम मुझे ये चीज बताओ, ध्यान से पहले मुझे ये चीज समझाओ कि अगर मैं इसको ऐसे कैटेगराइज कर लूं, ये मेरा डेबिट का कॉलम है और ये मेरा क्रेडिट का कॉलम है, तो भाई जो परसेंट डिबेंचर का जो अमाउंट होता है यहां पर, ठीक है, उसी पे मैं क्या निकालता हूं, उसी पे मैं प्योर निकालता हूं, ठीक है। परसेंट पैसे करता हूं मैं, और जो मेरा इश्यू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर है, तो लॉस कितना, 2 फिगर है, डिस्काउंट भी है और मेरा प्योर का अमाउंट भी है ना, तो वो भी तो मैं इसी पे निकालूंगा, वो भी मैं इसी पे निकालूंगा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत के अंदर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं ध्यान से फिगर एक चीज बनाऊं, तब क्यों नहीं हो रहा ये, क्वेश्चन के इधर देखो 18 लाख दे रखा है ना, 18 लाख निकल के आ गया, तो मतलब देखो जो अमाउंट यहां निकल के आएगा उसी पे मेरा पीओआर होगा, उसी पे मेरा क्या होगा, पीओआर होगा। और जो ये लॉस ऑन इश्यू लिखा है इसमें मेरा डिस्काउंट भी है और उसमें मेरा क्या है, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर पीओआर का अमाउंट भी है। और आपको शायद अगर याद हो मैंने बताया था, जो बैलेंस शीट हम निकालते हैं, जो बैलेंस शीट हम निकालते हैं मैंने बताया था उसमें पीओआर नहीं आता, जब बैलेंस, क्योंकि पीओआर पीओआर तो सेम अमाउंट होगा ना, पीओआर यहां भी आ रहा है, तो ये तो नहीं लोगे आप, ये तो नहीं लोगे आप, ठीक है। खाली डिबेंचर का जो अमाउंट निकल के आ रहा है ये लोगे ना, डिबेंचर का जो अमाउंट निकल के आ रहा है ये लोगे, उसमें से आप ये डिस्काउंट माइनस कर दो, डिस्काउंट क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 18 लाख निकल के आ जाएगा। तो डिबेंचर को आप डी मान लो, इसको क्या मान लो, डी मान लो, तो डी का आपने क्या निकाला, डिस्काउंट निकाला, तो डिस्काउंट तो हमेशा इस पे निकलेगा, डिस्काउंट भी इस पे निकलेगा। अब कितना 10% बोला है, तो माइनस 10%, 10% किस पे निकालोगे, डी पे निकालोगे, तो कितना आएगा, तो निकल के आएगा 18 लाख, 18 लाख ले लिया आपने। तो ये आप सॉल्व कर लो, कितना बन रहा है आपका, ये इससे काटा आपने, ठीक है, तो कितना हो गया आपका ये 10d माइनस डी अपॉन 10 इक्वल टू 18 लाख, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9d अपॉन 10 इज इक्वल टू 18 लाख निकल के आ गया, तो ये हो गया 9 1 सा 9 2 सा आ जाएगा ये, तो डी कितना आ गया आपका, डी निकल के आ गया 2, 1 2 3 4 5 और ये 0 आ जाएगा, 6 लाख निकल के आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 0 निकल के आ गए, मतलब 20 लाख निकल के आ गया, कितना आ गया 20 लाख। ये पूरा मैं रब कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 20 लाख, तो ये आ गया मेरा 20 लाख। अब ध्यान से देखो ये 20 लाख है, ठीक है, प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम कितना है 5% दे रखा है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, और 2 लाख डिस्काउंट हो गया, तो ये कैसे निकालोगे आप भाई, 2 लाख डिस्काउंट के पैसे हो गए, 10% था और 1 लाख इसका जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लाख। ऊपर वाला मैंने फिल कर दिया है, ऊपर वाला मैंने फिल कर दिया। अच्छा एक चीज और कह रहा है, नंबर ऑफ डिबेंचर भी बोल रहा है ये, नंबर ऑफ डिबेंचर भी निकालने आपको, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी 100 दे रखी है और ये 20 लाख दे रखा है, तो 2 0 कम कर दो, कितना जाएगा 1 2 3 4 20 आ रहेगा ना, 4 0 लगा के। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर है। मेन चीज ये है, दोबारा समझ लो मैंने क्या करा है, ये जो डिबेंचर का अमाउंट था उसको मैंने डी मान लिया, क्या मान लिया, बी मान लिया। अब क्योंकि ये जो लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर है इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड दे रखा है और उसमें डिस्काउंट का अमाउंट भी दे रखा है, तो डिस्काउंट मैंने ले लिया, क्योंकि प्रीमियम तो नलिफाई हो जाता है ना, तो मैंने क्या ले लिया, मैंने डिस्काउंट ले लिया। तो डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट 10% बोल रहा है, और ये भी किसमें निकालोगे, डी पे तो निकालोगे, तो डी माइनस 10% ऑफ डी, ये डी इसलिए डिबेंचर है और ये डिस्काउंट का अमाउंट है। बाकी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख 20 लाख निकल के आ गई, तो मैंने यहाँ 20 लाख फिल कर दिया। अब मैंने क्या निकाला, प्रीमियम निकाल लिया, प्रीमियम कितना है 5% दे रखा है रिटर्न पे, तो 5% फिल गया, 5% आएगा।
और डिबेंचर कितना था, डिस्काउंट कितना था, 10% था, तो 20 का 10% मैंने फिल कर दिया, टोटल कितना आ गया, 3 लाख मिल के आ गया, बस खत्म, इजी क्वेश्चन। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन मैं भी बोलूंगा ये भी आप ट्राई करो, ये भी क्या करो आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं कराता हूँ। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया है, कंपार्टमेंट के अंदर, कंपार्टमेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़िया है, ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं कराता हूँ कि कैसे करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना परचेस कंसिस्टेंसी के साथ है, जब परचेस कंसिस्टेंसी कराऊंगा तब हो पाएगा, तो अभी रुक जाओ, अभी आपसे होगा नहीं है, क्योंकि सन्ड्री एसेट लायबिलिटी की बात कर रहा है, तो उसको हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है, जब परचेस कंसिस्टेंसी करेंगे तब कराता हूँ, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम परचेस कंसिडरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो वही हम स्टार्ट करेंगे अभी।